नमस्कार किसान साथियों, मैं नितेश कुशवाहा आजमगढ़ से आज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट पर। तो आज आपके लिए लाए हैं मिश्रित खेती के ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको यूज करके किसान अपनी मुख्य फसल तो लेता ही लेता है, साथ में दूसरी फसल का भी लाभ उठा सकता है। तो हम बात करते हैं आलू और सरसों के मिश्रित खेती के बारे में। तो इसको कैसे लगाते हैं आइए हम देखते हैं। आइए जानते हैं कैसे करते हैं हम आलू और सरसों की मिश्रित खेती और कौन सी सरसों की प्रजाति का चयन करें जो इसके लिए सूटेबल रहता है। आलू और सरसों की मिश्रित खेती के लिए हम पीली सरसों का चयन करते हैं। पीली सरसों इसलिए इसके लिए उपयुक्त रहती है क्योंकि पीली सरसों को जो पौधा होता है उसकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इसका अगर कंपेयर करें तो जो काली सरसों होती है उसका पौधा काफ़ी बड़ा होता है और वो हमारे आलू की फसल को भी नुकसान पहुँचा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे किसान भाई ने ये पीली सरसों को लगाया हुआ है और ये जो इसके बगल के पौधे हैं और इधर के पौधे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है और हमारी जो मुख्य फसल है उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ फ़ायदा ही किसान को होता है क्योंकि उसको आलू की फसल तो मिल ही रही है, साथ साथ उसको सरसों का भी लाभ मिल जाता है। तो कैसे इसको लगाते हैं, तो इसके लगाने के लिए जब अक्टूबर माह में हम अपने आलू की फसल को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके 2 या 3 दिन बाद पानी लगाने से पहले सरसों को 10 जो कूण होते हैं उनका 10-10 कूणों का अंतराल लेकर के हम इसको ग्रो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस खेत में हमारे किसान भाई ने 10-10 कूण का अंतराल लेकर के एक ये जो लाइन है और ये 10 कूण का अंतराल लिया, एक ये लाइन इन्होंने लगाई है और 10 कूण का फिर अंतराल लिया, फिर एक लाइन और एक वो लाइन। तो ये 10-10 कूणों का अंतराल लेकर के हम इसको लगाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारे किसान भाइयों को जो मुख्य फसल होती है उससे तो उसे मिल ही जाता है और साथ ही साथ दूसरे फसल का भी उसको लाभ मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है आलू में किसी रोग का अटैक हो गया, जैसे कि इस जो समय चल रहा है इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब पछेती झुलसा अगेती झुलसा लग जाता है तो हमारी पूरी की पूरी फसल का मतलब नुकसान हो जाता है, किसान को कुछ भी नहीं फ़ायदा होता। तो अगर वो मिश्रित खेती के कॉन्सेप्ट को अपनाता है तो कहीं ना कहीं उसे एक फसल का तो लाभ मिल ही जाता है। अगर वो इन सब चीज़ों का प्रयोग, छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करता है तो उसको सरसों का भी लाभ मिल जाता है और आलू की भी फसल अच्छे से हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई इस आलू और सरसों की मिश्रित खेती को अपने खेत में कर सकते हैं और दोनों फसलों का लाभ उठा सकते हैं। आपको अगर हमारी ये मिश्रित खेती की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो पर कमेंट्स करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली मिश्रित खेती या नई कोई वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।